बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना, उनके ऊपर ये हमेशा सवाल उठता है उम्मत में कि कई सवाल हैं कि उस पर उनके मौक़िफ़ क्या है, स्टैंस, यानी कि उनके जो भी मामला हुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, उनका हज़रत अली का हुक्म मानने से इनकार करना, बैत न देना, बैत से बल्कि निकली, एक तरह से मुहाजिरीन अंसार के चुने हुए खलीफा थे, मरकज़ था हमारा मदीना मुनव्वरा, और उसको छोड़ देना, हज़रत अली के हुक्म अदूली करना, फिर उसके बाद हज़रत अली से उनकी जंग, फिर उसके अलावा सुलह के बाद भी हज़रत अली के साथ उनका एक मुखालफत का सिलसिला रखना, तो उसमें क्या है, उस पर हमारा क्या मौक़िफ़ है, अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है या उम्मत का क्या मौक़िफ़ रहा है। तो मेरे से भी मेरा पूछा जाता है ये सवाल अक्सर कि भाई आपका क्या मौक़िफ़ है। जब भी मैं कभी करबला पे इमाम हसन हुसैन पे बात करूं तो मुझसे सवाल होता है। तो मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि देखें, हमें इस मामले को, चाहे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हो या उनकी औलाद हो या कोई भी हो, इवन हमारे अहले बैत जो है, हजूर का घराना, हमें इन बातों को शिया सुन्नी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। वो इसलिए कि हकीकत ये है कि उस वक्त शिया फ़िक़ा जो थी ना, एक तरह का जो शिया कानून है या शियों का जो वो है मज़हब वग़ैरह, वो उस मज़हब का वजूद नहीं था जब ये वाक़यात हो रहे थे। उस वक्त तो एक सियासी गिरोहबंदी हो रही थी, तो उसके अंदर दीन की यानी बुनियाद पे फ़िक़े बनना ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ ना। तो और वो समझें आपकी एक एवोल्यूशनरी स्टेज थी जिसमें हम इवॉल्व हुए, और उसके बाद आपके मालिकिया, हनफिया, शाफिया, हम्बलिया या जाफरिया ये सारे वजूद में आए। फिर उनके भी आगे मज़ीद ग्रोह बनते गए, ज़ैदिया हो गए, इस्माइलिया हो गए। तो इसलिए ये एक हकीकत है कि ये चीज़ें बाद में हैं, चाहे सुन्नियों के हैं ये फ़िक़े या हमारे जाफरियों के हैं, इस्ना अशरियों के हैं, जो भी हैं ये सारे बाद में हैं। तो इसको शिया सुन्नी एंगल से मत देखें, इस बात को बिल्कुल छोड़ दें। बहरहाल मैं चूँकि उम्मत में ग्रोह बने हुए हैं, तो मैं आपको इस वक्त बताता हूँ अमीर मुआविया के बारे में क्या क्या स्टांस पाया जाता है या सलफ़ में क्या क्या था उस वक्त। तो पहले सबसे बताऊँ कि जब उन्होंने हज़रत अली के ख़िलाफ़ बगावत की ना, तो मुहाजिरीन और अंसार, और ख़ास तौर से मुहाजिरीन और अंसार के साथ साथ हिजाज़ी जो मुसलमान थे ना, हिजाज़ से मुराद ये सारे मक्का, मदीना, ताइफ, बेसिकली आजकल का मॉडर्न डे आपका समझें आधा से ज़्यादा सऊदी अरब ही कह लें आप, ठीक है। शाम से नीचे का इलाका जितना है ना, नजद से नीचे लेकर सारा ताइफ तक का जो इलाका है ना, ये सारा हिजाज़ी इलाका कहलाता है। हिजाज़ी जो मुसलमान है ना, जो हिजाज़ के मुसलमान थे, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मक्का, मदीना, ताइफ, जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा सहाबा भी मौजूद थे और सबसे ज़्यादा मुसलमान शुरू के वहीं पर थे, उन सब में हज़रत अली का जो था ना साथ, वो कूट के भरा हुआ था। हर एक ने हज़रत अली का साथ दिया, और उन जंगों में वो उनके साथ रहे, किबारू सहाबा उनके साथ थे। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को वो कभी भी हज़रत अली के बराबर नहीं समझते थे। पहली बात तो ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए, कहाँ अली कहाँ मुआविया। ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग इन मामलात को ऐसे ही देखते हैं, यार दो सहाबा का इख्तिलाफ है, ख़त्म बात। ये तो इंतहाई जाहिलाना मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ तो उस वक़्त भी नहीं था। उस वक्त भी उम्मत में मौक़िफ़ ये पाया जाता था कि मुआविया और अली जो हैं, अली है मिन अव्वलिल मुस्लिमीन, ठीक है, वस्साबिक़ून अल अव्वलून, जिनको कुरान ने कहा सबसे आगे सबक़त ले जाने वाले, पहले मुसलमानों में से एक मुसलमान। बल्कि इब्न हिशाम और बहुत सारे हमारे जो सीरत निगार हैं उम्मत के, वो सलफ़ के ज़माने के पहले 100-200 सालों के, वो तो हज़रत अली को पहला मुसलमान मानते। बीबी खदीजा और हज़रत अली इकट्ठे ही तो मुसलमान हुए थे, और तीसरे थे ज़ैद इब्न हारिसा। घर में ही तो इस्लाम आया सबसे पहले, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है
किसी सूरत में नहीं है। अमीर मुआविया जो है वो सहाबी हैं, बिल्कुल हम उनको सहाबी मानते हैं। अहले सुन्नत जो है सारे उनको सहाबी मानते हैं। उनकी सहाबियत पे इनकार करने वाला सुन्नी नहीं रहता, ठीक है। सुन्नी से मुराद नॉन शिया जितने भी ग्रोह हैं, मगर बराबर नहीं कोई समझता, क्योंकि अमीर मुआविया को तो फ़तह मक्का के बाद जिन लोगों को माफ़ी मिली, उस शर्त पर माफ़ी मिली या मक्का छोड़ने की वार्निंग थी, तो उस कंडीशनल स्टेज में वो मुसलमान हुए हैं। फिर उसके बाद उनका कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं जी दो बराबर के लोग हैं? बराबर के नहीं है, पलड़ा बहुत भारी है हज़रत अली का। तो अब उस वक्त जितने लोग थे ना, उन्होंने एक पोजीशन ये थी कि उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बागी जाना, मगर मुसलमान समझा कि ये एक बागी है, इससे जंग लाजमी है और इसका कत्ल तक जायज़ है, ठीक। इसीलिए उन्होंने जंगें की, जिसमें हज़रत अली और उनके साथ जितने बड़े बड़े सहाबा थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बहुत बड़ा उम्मत का सहाबी है। जिब्रील जिसके फ़िक़्ह और कुरान के फ़हम की गवाही देने आया, उम्मत का सबसे बड़ा आलिम माने गए। 12 साल की उम्र में उनको आलिम का दर्जा मिल गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ये एक अल्लाह की तरफ से एक ख़ास बशारत थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जिब्रील बताने आया कि हिब्रु हाज़िल उम्मत। तो बड़े बड़े ऐसे जय्यद सहाबा जो थे वो हज़रत अली के साथ थे, और वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि या ये बगावत छोड़ दे या फिर जंग में इनको शिकस्त दी जाए। ये जिहाद था, बागियों का जिहाद जो होता है ना, वो हज़रत अली ने किया। ये तो एक ग्रोह हो गया जो अमीर मुआविया को बागी समझता था। फिर ना सिर्फ बागी समझता था बल्कि हुकूमत का मुतलाशी समझता था कि हुकूमत का इनमें लालच आ गया था, और इनकी इस शर्त को कि जो हज़रत उस्मान के खून का वो हिसाब मांगते थे, उसको वो नाजायज़ समझते थे कि ये एक भोंडी शर्त है, बहाना है सिर्फ हुकूमत अपनी मजबूत करने का, बगावत करने का। क्योंकि जंग करके थोड़ी क़िसास लिया जाता है, क़िसास तो लिया जाता है किसी अदालत में। तो लिहाजा हज़रत अली के साथी और बड़े बड़े सहाबा मुहाजिरीन और अंसार जिन्होंने हज़रत अली को मुत्तफ़िक़ा तौर पे ख़लीफ़ा चुना था, हालांकि 3 दिन हज़रत अली इनकार करते रहे थे कि मैं नहीं बन सकता, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, इस उम्मत में ख़राबी पैदा हो गई है। तो ये एक है ग्रोह, ठीक। बाद में जब लोग आए सलफ़ के अंदर, समझें 200-300 सालों बाद जब ग्रोह आना शुरू हुए, जिसमें आपके इमाम तबरी और बड़े बड़े जो मुफस्सिर मुअर्रिख़ मुहद्दिस हैं जिन्होंने बातों को इकट्ठा किया, जब तो समझें कि थोड़ा लेट देखा इन मामलात को, तो उन्होंने एक रियायत दी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कि यार ये बंदा ना इज्तिहाद इसका हुआ गलत। जैसे इब्ने कसीर है, इब्ने कसीर तकरीबन समझें 6-7 सदियों बाद आता है, और इब्ने कसीर हमारे बड़े मुस्तनद और काबिल एहतराम शख्सियत है उम्मत की। शिया सुन्नी सब इन्हीं की किताबों से इल्म लेते हैं। सुन्नी तबरी जो है उनसे, शिया भी बल्कि उनकी तफसीर को कंसल्ट करते हैं। तो ये इमाम तबरी और ये जो हैं इब्ने कसीर जैसे लोग, इब्ने कसीर का तो मुझे कन्फर्म है, उन्होंने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की गलतियों को इज्तिहादी गलतियाँ जाना कि इन्होंने एक गलत फहमी का ये शिकार हो गए कि मैं जो हूँ ना, कुरैशी होने के नाते मेरा भी उतना ही हक़ है जितना हज़रत अली का है, और मैं उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हिसाब मांगने का भी मैं हक़ रखता हूँ, चाहे मैं डंडे के ज़ोर पे मांगूँ या जिस पर भी। तो ये मैं ये जो है ना समझता हूँ कि मैं हक़ पर हूँ, और ये सारा कुछ ठीक है ना। तो ये लोग कहते हैं जी कि वो हुकूमत के लालची नहीं थे, उनको इज्तिहाद उनका गलत था, उनको एक गलत फहमी हो गई थी, किसी ज़ोम में वो आ गए थे। तो बहरहाल गलत उन्होंने भी इनको कहा कि ये गलती तो है आगे अल्लाह के और उनके बीच में, ठीक है। अब इस इज्तिहाद का भी रद्द उम्मत ने बहुत ज़्यादा किया। उम्मत में लोगों ने कहा कि भाई ये कैसा इज्तिहाद है कि एक आदमी कह रहा है कि मैं उस्मान के खून का ज़्यादा हकदार हूँ, और हालांकि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की और उनकी तो आपस में कोई डायरेक्ट रिश्तेदारी भी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो कुरैश से थे। भाई इस तरह तो हज़रत अली भी कुरैश से हुए, ठीक। फिर दूसरा सबसे बड़ा एतराज़ बाद के मुअर्रिखीन ने, इब्न खुल्दून और बड़े बड़े लोगों ने ये उठाने की जुर्रत की है, और इसमें अल्लामा सालेह अल-मुक़बिली का नाम बहुत मशहूर है, अल-आलम अश-शामिख़ के नाम से उन्होंने किताब लिखी। इसी तरह अब्दुर रशीद रिज़ा अल-मिस्री, ये मैं उन उलमा की बात कर रहा हूँ जो इब्ने कसीर, तबरी, इन सब को मोतबर मानते हैं, और ये सारे अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात बल्कि अहले हदीस भी कहलाते हैं। इन्होंने इस इज्तिहाद का रद्द किया
जिसमें अल्लामा अलबानी भी शामिल है। अल्लामा अलबानी भी दबे लफ्ज़ों में कहते थे कि ये इज्तिहाद नहीं था। अगर इज्तिहाद था कि उस्मान का ही बदला लेना था तो फिर इन्होंने उस्मान के कातिलों को अपनी 20 साल हुकूमत में क्यों नहीं पकड़ा। 20 साल हुकूमत में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल कोई ढूंढता ना, किसी को फांसी लगती, किसी को मतलब तख्तेदार पे लटकाया जाता या सर कलम होता या जो भी तरीक़ाकार था सज़ा देने का वो होता, कोई अदालत लगती, कोई जज बैठते, कोई सबूत ही नहीं। 20 साल दौरे हुकूमत खामोश है पूरा। तो ये हैं दो बड़े बड़े मौक़िफ़। नंबर 1 के एक है जी हुकूमत का लालच, बागी, और हज़रत अली को हक़ था इनको सज़ा देने का, कटहरे में लाने का या फिर सबड्यू करने का। चूँकि वो कामयाब नहीं हो सके वो अलग बात है। और दूसरे ग्रोह ने कहा नहीं यार, ये अली तो हक़ पर थे ही थे, मगर अमीर मुआविया जो थे वो इतने गलत नहीं थे, बस उन्हें इज्तिहादन गलत फहमी हो गई। ठीक है, ये हो गए 2 ग्रोह। और तीसरा ग्रोह जो है ना वो भी समझे खारजियों के ज़माने से चला आ रहा है, और वो पहले खारजियों में भी थे वो लोग, फिर इसी तरह और भी कुछ माइनॉरिटी में कुछ लोग पाए जाते थे उम्मत में, फिर जो थे ये हमारे इस्ना अशरिया शिया लोग, ये लोगों ने भी इस मौक़िफ़ को अपना लिया। वो ये था कि भाई ये बंदा तो काफिर हो चुका है, ये मुसलमान ही नहीं रहा, ये तो वाजिबुल क़त्ल था, ये बंदा कत्ल सिर्फ इससे बगावत के सिले में नहीं होना चाहिए था या सज़ा थी, ये बंदा तो काफिर है, ये मुसलमान नहीं रहा। इसका और इसके वालिद का, इन सब का इस्लाम, यजीद का इस्लाम, इनके आगे बेटे का इस्लाम, ये सब का सब जो था ना एक इस्लाम दिखावे का था। ये मुनाफिक थे, छुपे हुए काफिर थे, इनका कत्ल लाजमी था, इनको वो मुसलमान ही नहीं मानते। वो कहते हैं खलीफा राशिद की बैत से इनकार, खलीफा राशिद से जंग, ये सब का सब जो है ना इसका कुफर के ऊपर लगता है। तो ये बंदे को अब मुसलमान समझने वाला ख़ुद भी गुमराह है। तो ये एक हो गया तीसरा ग्रोह। अब आज के दौर में और समझें कि शामी जो लोग थे ना, उन लोगों में ये ग्रोह पाया जाता था। अहले शाम में था, जहाँ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी हुकूमत बनाई, पहली बादशाहत कायम की वहाँ पे, और जहाँ जहाँ फिर अमीर मुआविया की हुकूमत फैलती गई, वहाँ के उलमा ने इस बात को फैलाया कि भाई नहीं, अली और मुआविया का झगड़ा कुछ और था। असल में अली जो था वो नौज़ुबिल्लाह उस्मान का कातिल था, जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हैं वो हक़ पर थे, और उनका पूरा हक़ था कि उन्होंने उस्मान के कत्ल का हिसाब मांगा, और उस बगावत में वो हक़ बजानिब थे। बल्कि वो तो खलीफा समझे राशिद ही हैं, वो बादशाह नहीं, वो खलीफा राशिद ही हैं। ये चौथा एक समझे ग्रोह भी है। तो ये हैं 4 मौक़िफ़। अब मैं किसको सही समझता हूँ? मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो है ना इफ़रात और तफरीत, ये अब बड़ा मशहूर है ये लफ्ज़, अरबी में भी उर्दू में भी लोग इसको जानते हैं कि दीन इफ़रात और तफरीत से दूर रहने का नाम है। मेरे मुताबिक चूँकि ये बहुत बड़ी शख्सियात हैं, इसलिए बहुत ध्यान से बात करनी चाहिए कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु का तो मामला सारी उम्मत जानती कि वो इमाम हक़ हैं। रसूलुल्लाह की हदीस सही के मुताबिक नस से हदीस से साबित होते हैं वो खलीफा राशिद हैं, मुहाजिरीन और अंसार के चुने हुए हैं। उनको गलत कहना तो बिल्कुल ही गुमराही है। वो तो अलहदा हो गई बात हो रही है अमीर मुआविया की। तो लिहाजा 2 जो ग्रोह हैं ना वो इफ़रात और तफरीत पर हैं। वो हैं जो कहते हैं उन्हें काफिर, वो भी एक्सट्रीम पर हैं, और जो उन्हें कहते हैं कि ये खलीफा राशिद हैं, इमाम हक़ हैं और हज़रत अली गुमराह थे। ये दोनों के दोनों ग्रोह इंतहाई ख़तरनाक एक्सट्रीम पे जा चुके हैं, और एक राफ़िज़ियत में घुस गया और एक नासबियत में चला गया। ये दोनों के दोनों एक डेंजरस लाइन क्रॉस कर चुके हैं। पीछे रह गए 2 ग्रोह जो शुरू के थे, जिस पे मेजॉरिटी इसी पर थी। बल्कि मेजॉरिटी पहली जो थी ना वो तो तालिबुल मुल्क ही उन्हें समझती थी कि इस बंदे में हुकूमत का लालच आ गया। एक वो ग्रोह था, और कुछ ने थोड़ी सी रियायत दी कि नहीं यार इस बंदे को गलत फहमी हो गई थी। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों ही ग्रोह जो है ना किसी हद तक दोनों की बातें ठीक हैं। ये दोनों ही ग्रोह जो है ना, मैं इन दोनों को समझता हूँ कि किसी हद तक ठीक है। ज़्यादा कवी बात उन्हीं की लगती है जिनके साथ हज़रत अली हैं, किबार सहाबा हैं, कि अमीर मुआविया में ना आगे अल्लाह बेहतर जाने हुकूमत का थोड़ा सा लालच आ गया था, और उनके इसके मुतालिक अपने खुतबात हैं, सही बुखारी में मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने बरमला कहा कि मैं तो उमर से भी ज़्यादा मुस्तहिक़ हूँ, यानी कि तुझसे और तेरे बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का मुस्तहिक़ हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की भी तौहीन की, अब्दुल्लाह इब्न उमर की भी तौहीन की, अना अहक़्क़ु बिहाज़िल अम्रि मिन्का व अबाका। तो ये उनके अल्फाज मौजूद हैं।
तो लगता तो ऐसे ही है कि उनमें हुकूमत की थोड़ी सी ना तो तलब या ख्वाहिश आ गई थी, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ये था मेरा मुख्तसरन एक 15 मिनट का है, इसको मैंने यकीन माने स्क्रैचिंग द सरफेस वाली बात है। और मगर ये बात तो याद रखें कि जो नासबियत वाला है ना स्टैंस, जो मुनाफ़क़त वाला स्टैंस है, जिसमें अली को मुजरिम ठहराना और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को इमाम हक़ ठहराना, ये भी ज़्यादती की बात है। ये एक्सट्रीम्स से बचें। बात बीच में आ जाती है वही जिस पे उम्मत शुरू से चली आई है, उम्मत जानती है ये बात। सही हदीस भी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत की तब्दीली का इशारा किया, उस शख्स का जिक्र किया जो उनकी सुन्नत को बदलेगा। इमाम अलबानी मान चुके हैं 4थी जिल्द में सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की गालिबन 12 हदीस सही है, और वहाँ उन्होंने ख़ुद कमेंट्स किए कि यार ये बंदा जिसने सुन्नत को बदला ना, यानी कि शूरा को बादशाहत में, वो अमीर मुआविया ही हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम उन्हें सहाबी मानते हैं, अहले सुन्नत इजमान उन्हें सहाबी मानते हैं, उन्हें मुसलमान मानते हैं, और इस काबिल मानते हैं कि उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और अहले तशय्यो के इस मौक़िफ़ से हम बिल्कुल इत्तिफ़ाक़ नहीं करते। बेशक आप उन्हें फ़ासिक कहें, उन्हें आप हुकूमत का लालची कहें, या मुख्ते बिल इज्तिहाद के इज्तिहादन उनमें गलती कहें, आप दोनों में से जिस मर्ज़ी मौक़िफ़ को मानें, मगर हम हर लिहाज से अहले सुन्नत वल जमात इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि हम उनसे हदीस भी लेंगे और उनको सहाबी भी मानेंगे। वल्लाहु आलम।